आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे साथ होता है या फिर ये हम सबके साथ होता है, लेकिन आजकल न्यूज़ देख के थोड़ा अजीब लगता है। जैसे सब कुछ नॉर्मल भी है लेकिन थोड़ा ऑफ भी है। आई एम प्रिटी श्योर आप सबको याद ही होगा जो पुणे में इंसिडेंट हुआ था। एक जवान लड़का था, एक बहुत एक्सपेंसिव कार थी और एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। और उसका कॉन्सिक्वेंस सिर्फ एक ऐसे, उस लड़के को जो गाड़ी चला रहा था, जिसने दो लोगों की हत्या करी थी, उसको कॉन्सिक्वेंस के नाम पे, पनिशमेंट के नाम पे सिर्फ एक ऐसे लिखना था, बस। न्यूज से हटके अगर हम सोशल मीडिया पे भी चले तो सोशल मीडिया पे भी कुछ ज्यादा खास हो नहीं रहा है। सबको बोलना है लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। एवरीबडी हैज ओपिनियंस लेकिन किसी के पास पेशेंस नहीं। और एक और चीज, आजकल रिस्पेक्ट कैसे मिलती है? आपके अच्छे कैरेक्टर से, आपकी गुड डीड से, आपके लाइफस्टाइल से नहीं। पैसे, फॉलोअर्स और स्टेटस ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी इज्जत मिलेगी। जब मैं अपने आसपास ये सारी चीजें देखती हूँ, ये सारे इंसिडेंसेस देखती हूँ, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आती है जो कि कृष्ण जी ने बताई थी। उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि कलयुग कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं, क्या कृष्ण जी गलत थे या फिर हम सब उन्हें सही प्रूव कर रहे हैं। तो जब महाभारत खत्म हो चुकी थी, सब कुछ सेटल डाउन हो चुका था, तो युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या ये सब दोबारा होगा, क्या इतनी भयंकर वॉर दोबारा होगी, और अपना जो आने वाला युग है यानी कि जो कलयुग है वो कैसा होगा। तो कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के इस सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। जवाब देने की बजाय उन्होंने अपने जो तीर थे वो चारों दिशाओं में मार दिए थे, यानी कि उन्होंने चारों दिशाओं में अपना एक एक तीर छोड़ दिया था। और उन्होंने पांडवों को बोला कि जाओ चारों दिशाओं से मेरा जो तीर है वो लेके आओ। तो जब 5 पांडवों ने वो चारों तीर कलेक्ट कर लिए थे, वो कृष्ण जी के पास वापस गए। उनके वापस आते ही कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें चारों दिशाओं में क्या दिखा। तो युधिष्ठिर ने बोला कि जब मैं पहला तीर लेने गया तो मैंने देखा कि वहां पे एक गाय थी जो अपने बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही थी, और शायद काफी देर से चाट रही थी, कि अब उसके पूरे शरीर में घाव हो गए थे। तब कृष्ण जी ने समझाया कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों को प्यार के नाम पे ओवर प्रोटेक्ट करेंगे, और इतना ओवर प्रोटेक्ट करेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ या कैरेक्टर डेवलप ही नहीं होगा। आज अगर हम अपने आसपास देखें और अपने जो नए पेरेंट्स हैं उनका बिहेवियर देखें और बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं वो सब देखें, तो पता चलता है कि हाँ, शायद कॉन्सिक्वेंसेस आजकल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और अकाउंटेबिलिटी बहुत कम हो गई है। फिर कृष्ण जी ने पूछा कि और क्या देखा तुमने। फिर युधिष्ठिर ने बताया कि जब मैं दूसरा तीर लेने गया तब मैंने वहां एक बहुत ही सुंदर और मधुर चिड़िया की आवाज सुनी, जो सुनने में बहुत ही ज्यादा ऑलमोस्ट डिवाइन थी, जो बहुत ही मधुर थी, बहुत ही सुंदर थी। मुझे बहुत शांति मिल रही थी वो सुन के। लेकिन जब मैंने उस चिड़िया को ढूंढने की कोशिश करी और जब मैंने उसको ढूंढ के ध्यान से देखा, तब मैंने देखा कि वो चिड़िया दूसरी चिड़िया का मांस खा रही थी। तब कृष्ण जी ने समझाया कि इसका मतलब है कि कलयुग में लोग बहुत मीठा बोलेंगे, आपको बहुत उम्मीद देंगे, आपको ऊपर से बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेंगे, लेकिन अंदर से वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचेंगे। इसका बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल है ये आजकल के जो बाबाज होते हैं, जो आपको बहुत दिलासा देते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा और आप ये कर लो, वो बहुत स्वीट साउंड करते हैं, बट इन रियलिटी वो ऐसा कुछ नहीं सोचते। उनको सिर्फ खुद से मतलब है और अपने पैसों से मतलब है। तो ये समझा के कृष्ण जी ने फिर से पूछा कि और क्या देखा। तो युधिष्ठिर ने बोला कि जब मैं तीसरा तीर लेने गया तब मैंने वहां देखा कि वहां पे 5 कुएं थे, एक बीच में था और बाकी 4 उसके आसपास थे। बीच वाला जो कुआं था उसमें इतना पानी था, इतना पानी था कि वो बह रहा था बाहर, हर जगह बह रहा था बाहर, वो ओवरफ्लो हो रहा था। लेकिन उसके आसपास जो 4 कुएं थे वो बिल्कुल सूखे पड़े थे, उसमें एक बूंद पानी नहीं था। तो कृष्ण जी ने समझाया कि कलयुग में जो अमीर होगा, जिसके पास ज्यादा होगा, उसके पास सिर्फ ज्यादा ही होगा, वो औरों की मदद नहीं करेगा, इसीलिए उसके आसपास वाले जो लोग होंगे वो गरीब ही रहेंगे और उनके पास कुछ नहीं होगा।
यानी कि द रिच विल गेट रिचर एंड द पुअर विल रिमेन पुअर। कोई एक दूसरे की हेल्प करके एक मिडिल ग्राउंड में नहीं आएगा, या कोई भी जिस जिस इंसान के पास ज्यादा पावर होगी, ज्यादा पैसा होगा, वो गरीबों की मदद नहीं करेगा, या जो उनसे छोटे हैं उनकी मदद नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए वो सारे जो उसके रिसोर्सेज है, सारे जो मीन्स है वो यूज करेंगे। और ये सच है कि नहीं, ये आप अपने आसपास खुद ही देख सकते हैं। जैसे कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे जो वेज गैप है और जो लग्जरी गैप है, और एक ही सिटी में इतने दो पैरेलल वर्ल्ड्स जो एक साथ चलते हैं। जैसे कि अंबानी का घर है और उससे 1-2 किलोमीटर दूर भी नहीं एक चौल होगा जहाँ पे कोई खाने के लिए तरस रहा होगा। ये समझा के और तीसरा तीर लेते हुए कृष्ण जी ने पूछा युधिष्ठिर से कि चौथा तीर जब तुम लेने गए तब तुमने क्या देखा। तो युधिष्ठिर ने बताया कि जब मैं चौथा तीर लेने गया था तब मैंने देखा कि एक पहाड़ से बहुत ही बड़ा पत्थर वो तेजी से नीचे आ रहा था, रोल होते हुए बहुत तेज। सब कोई पेड़ सब कुछ तोड़ते हुए जा रहा था, सारे पत्थर, सारे पेड़, सब जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे सब तोड़ दिए उसने। लेकिन वो सिर्फ एक इतने से छोटे से प्लांट, एक छोटे से पौधे के सामने आके रुक गया, एक छोटे से पौधे से रुक गया। तो कृष्ण ने समझाया कि आने वाले टाइम में कलयुग में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उन चीजों को बड़ी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाएगी, सिर्फ छोटी छोटी चीजें ही कंट्रोल कर पाएगी। उसका एक इंटरप्रिटेशन ये है, यानी कि एक वायरल वीडियो या एक ट्वीट से पूरे इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाते हैं। और इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी है जो कि काफी दूसरी स्टोरीज में, दूसरे जो वर्जन है स्टोरीज के उसमें पाया जाता है कि वो जो पत्थर है, वो जो इतना बड़ा पत्थर है, वो सारी दिक्कतें हैं आपकी लाइफ की, वो जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब है, उसको कुछ नहीं रोक पा रहा है, कोई भी नहीं रोक पा रहा है। बस एक छोटी सी आपकी जो वो जो पौधा है वो है आपकी छोटी सी श्रद्धा कि आप यूनिवर्स में किसी एक चीज में बिलीव करें, और बस वो उतना ही छोटा सा होप चाहिए होता है, और वो सारी दिक्कतों को, सब चीजों को रोक सकता है और आपको आगे बेटर बना सकता है। ये दूसरा एक वर्जन है इसी सेम सिनेरियो का, एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है। इन 4 चीजों के अलावा कृष्ण जी ने एक और चीज समझाई थी युधिष्ठिर को कि आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा लोग जल्दी रिएक्ट करेंगे, लोगों के पास पेशेंस कम होगा और ईगो बहुत ज्यादा होगी। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक प्रेडिक्शन है या फिर ये एक ह्यूमन नेचर का पैटर्न है जो हर एक जनरेशन के बाद रिपीट होता है। और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या हम सभी इस पैटर्न का हिस्सा है और देख नहीं पा रहे, या फिर हम इसको देख के ब्रेक कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते जाना। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी हो, कुछ आपको सोचने पे मजबूर किया हो, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, यार, किसी के भी साथ भी जो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता हो ऐसी स्टोरीज में। यस, दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर।